क्या वाकई इतना परफेक्ट दिखने वाला रिश्ता अंदर से टूटा हुआ था? क्या कैमरों की चमक के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जिसे कभी सामने लाने की इजाजत नहीं मिली? मैं हूँ सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट, जहाँ हम आपको दिखाते हैं ग्लैमर की दुनिया के पीछे छुपे वो सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आज बात होगी ऐश्वर्या राय की, वो नाम जो सुंदरता की मिसाल माना गया, लेकिन उनके जीवन में ऐसी कई परतें हैं जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। चाहे वो उनके करियर के उतार चढ़ाव हों, विवादों से घिरे रिश्ते या फिर अभिषेक बच्चन के साथ उनके टूटते रिश्ते की खबरें। इस कहानी में है इमोशन, सस्पेंस और वो कड़वी सच्चाई जो आज तक पर्दे के पीछे रही। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे उस कहानी की परतें जिनके पीछे छुपा है एक चमकदार चेहरा और एक बिखरी हुई दुनिया। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मंगलुरु में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णराज राय और मां का नाम वृंदा राय था। बचपन से ही ऐश्वर्या को डांस और संगीत का शौक था। उनकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में हुई और बाद में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। कॉलेज के दौरान ही ऐश्वर्या को मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे थे। वह इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें जल्दी ही कई टीवी एडवर्टाइजमेंट मिल गए। 1994 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ऐश्वर्या की खूबसूरती के चर्चे इतने ज्यादा थे कि सुष्मिता सेन ने यह जानकर कि ऐश्वर्या भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं, बिना फॉर्म भरे ही वापस लौटने का निर्णय लिया था। हालांकि सुष्मिता सेन ने इस मुकाबले में जीत हासिल की और ऐश्वर्या राय दूसरे स्थान पर रहीं। सुष्मिता सेन इस जीत पर इतनी खुश थीं कि उन्होंने ऐश्वर्या को हराने पर खुशी का इजहार किया। लेकिन दोस्तों, उसी साल ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता और पूरी दुनिया का दिल अपनी खूबसूरती से जीत लिया। जैसे ही ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड बनी, उनका नाम हर जगह गूंजने लगा। फिल्म इंडस्ट्री तो पहले से ही किसी विश्व सुंदरी का इंतजार कर रही थी और ऐश्वर्या के सामने फिल्मों की लाइन लग गई। लेकिन ऐश्वर्या ने बॉलीवुड को नजरअंदाज करते हुए 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हो गई और ऐश्वर्या का करियर शुरू होते ही संकट में आ गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म जीन्स में काम किया, जो उस समय साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बजट से भी बड़ी फिल्म मानी जा रही थी। लेकिन इस फिल्म से भी ऐश्वर्या को कुछ खास सफलता नहीं मिली। क्या यह उनका करियर के लिए एक बड़ा मोड़ था? इसके बाद जब साउथ से मनचाही सफलता नहीं मिली, तो ऐश्वर्या राय ने रुख किया बॉलीवुड की चमकती दुनिया की ओर। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी और प्यार हो गया, जिसमें वो नजर आई लॉर्ड बॉबी देओल के साथ। अब बॉलीवुड वालों का हुनर तो ऐसा है कि वो राखी सावंत को भी ग्लैमरस दिखा सकते हैं, और जब बात विश्व सुंदरी की हो तो फिर क्या कहने। ऐश्वर्या को पर्दे पर इस तरह सजाया गया कि लोगों ने स्क्रीन पर उन्हें देखकर कहा, ये तो सच में मिस वर्ल्ड है। उनकी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड भी मिल गया। और बस फिर क्या, बॉलीवुड में उनके लिए फिल्मों की लाइन लग गई। अब रोल चुनना ऐश्वर्या के हाथ में था और उन्होंने एक के बाद एक फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या फिर आने वाला था कोई बड़ा तूफान? 1999 में ऐश्वर्या राय की फिल्म आ अब लौट चले आई, जिसमें वह राजेश खन्ना और अक्षय खन्ना के साथ नजर आईं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और ऐश्वर्या की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हुई। इसके गाने अब बॉलीवुड के सदाबहार गानों में शामिल हो गए हैं। अब लौट चले। ऐश्वर्या की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। वह एक साथ कई फिल्मों में काम कर रही थीं और हर तरफ उनकी सफलता की चर्चा थी। फिर अचानक उनकी जिंदगी में आए भाईजान सलमान खान। ऐश्वर्या उस समय फिल्म जोश की शूटिंग कर रही थीं, जब पहली बार सलमान खान ने उन्हें देखा। कहा जाता है कि उस समय सलमान खान एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ प्यार में थे, लेकिन ऐश्वर्या को देखकर वह पूरी तरह से उनकी तरफ आकर्षित हो गए। कहते हैं कि सलमान खान ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को भूलकर ऐश्वर्या के लिए पूरी तरह से अपनी दुनिया बदल डाली। वास्तव में फिल्म जोश पहले सलमान खान को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया क्योंकि इसमें उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था। सलमान को भाई का रोल नहीं बल्कि जान का किरदार चाहिए था और ऐश्वर्या के साथ एक रोमांटिक जोड़ी की इच्छा थी। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने दिल दे चुके सनम में काम किया और इस फिल्म ने सलमान खान को ऐश्वर्या के साथ काम करने का मौका दिया। साथ ही उन्हें ऐश्वर्या को फंसाने का एक मौका भी मिला। फिल्म में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन ने बेहतरीन अभिनय किया। फिल्म की हिट होने के बाद इसके गाने भी भारतीय सिनेमा के सदाबहार गानों में शामिल हो गए। सलमान ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से फिल्म में काम किया
और ऐश्वर्या को भी उनका प्यार जीतने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या राय को पता चला कि सलमान किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं और डबल गेम खेल रहे हैं, तो वह हैरान रह गई। लेकिन सलमान ने उन्हें मना लिया और सब कुछ ठीक कर दिया। इस पल ने उनके रिश्ते की कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने फिल्म ताल में काम किया, जिसमें उनके साथ थे अनिल कपूर और अक्षय खन्ना। फिल्म के गाने इतनी हिट हुए कि वे 90 के दशक के सबसे बेहतरीन गानों में से एक बन गए। उस समय की फिल्मों में अक्सर एक ही तरह की कहानियां दिखती थीं। अमीर बाप की बेटी और गरीब बाप का बेटा, या फिर गरीब घर की लड़की और अमीर लड़का। लेकिन इन फिल्में की कहानियों में कोई नयापन नहीं होता था। फिर भी उनके गाने कमाल के होते थे, जिनकी वजह से फिल्में हिट हो जाती थीं। अब एक तरफ जहां ऐश्वर्या राय फिल्मों में व्यस्त हो गईं, वहीं दूसरी तरफ सलमान खान के साथ उनके रिश्ते भी गहरे होते गए। यह सब देख उनकी गर्लफ्रेंड इतनी दुखी हुई कि उसने सलमान को छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। वह इतनी निराश थी कि उसने बॉलीवुड और सलमान को छोड़ने का फैसला किया। गर्लफ्रेंड के जाने के बाद सलमान खान के मन में जैसे 400 से 500 लड्डू एक साथ फूट पड़े, क्योंकि अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। क्या था सलमान का अगला कदम? यही वह समय था जब सलमान और ऐश्वर्या की नजदीकियां और भी बढ़ने लगी और इसने दोनों की जिंदगी में नए मोड़ का आभास दिलाया। फिर दोस्तों, दोनों सलमान खान और ऐश्वर्या राय खुलेआम मिलने लगे और बॉलीवुड के गलियारों में उनके अफेयर के चर्चे तेजी से फैलने लगे। यह खबरें अखबारों में छपने लगी और जल्द ही ऐश्वर्या के माता पिता तक भी पहुंच गईं। लेकिन ऐश्वर्या राय सलमान के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि जब उनके माता पिता ने सलमान को छोड़ने की सलाह दी, तो उसने न केवल उन्हें नजरअंदाज किया, बल्कि अपना फ्लैट लेकर अकेले रहने का फैसला किया। सलमान खान उस समय बॉलीवुड के बैड बॉय के रूप में प्रसिद्ध थे, जो अपने गुस्से के लिए मशहूर थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सलमान का गुस्सा ऐश्वर्या राय के लिए भी सिर चढ़कर बोलने लगा। वह इतने पजेसिव हो गए कि ऐश्वर्या के साथ हर काम को लेकर संदेह करने लगे। ऐश्वर्या को शाहरुख खान के साथ फिल्म चलते चलते साइन की गई थी, लेकिन एक दिन सलमान खान फिल्म की शूटिंग पर पहुंच गए और तोड़फोड़ करने लगे। उन्होंने ऐश्वर्या को गालियां दी और आरोप लगाया कि वह शाहरुख खान के साथ अफेयर चला रही हैं। इस हंगामे के बाद शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह रानी मुखर्जी को कास्ट कर लिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का असर ऐश्वर्या राय के करियर पर भी दिखने लगा। वह कई बड़ी फिल्मों से बाहर होने लगी, खासकर शाहरुख खान वाली फिल्मों से। शाहरुख खान और सलमान खान के बीच का यह विवाद इतना बढ़ गया था कि शाहरुख ने ऐश्वर्या के साथ किसी भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वह सलमान से किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना चाहते थे। इस वजह से ऐश्वर्या राय को मैं हूं ना और वीर जारा जैसी बड़ी फिल्मों से बाहर कर दिया गया। यह घटनाएं ऐश्वर्या और शाहरुख के रिश्ते में दरार का कारण बनी। ऐश्वर्या ने यह कसम खा ली थी कि वह शाहरुख खान के साथ कभी भी किसी फिल्म में काम नहीं करेंगी। हालांकि फिल्म मोहब्बतें में ऐश्वर्या राय ने शाहरुख खान के साथ एक छोटे से किरदार में गेस्ट अपीयरेंस किया, लेकिन यह किरदार बेहद सीमित था। इस फिल्म में उनका रोल बहुत ही छोटा था और यही था वह पल जब ऐश्वर्या और शाहरुख के बीच का तनाव कुछ हद तक दिखा। दोस्तों, यह वह पल था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते में दरार और भी गहरी हो गई। सलमान ने ऐश्वर्या के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। वह उन्हें रात भर टॉर्चर करते, गालियां देते और मारते, और जब सुबह होती तो सॉरी बोलकर ऐसा व्यवहार करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ऐश्वर्या को अब समझ में आ गया कि उनके माता पिता की बातें सही थीं। उन्होंने सलमान से दूरी बनाने का फैसला किया और इस फैसले में उनकी मदद खुद सलमान की ही गर्लफ्रेंड ने की। एक दिन जब सलमान की गर्लफ्रेंड ने फोन किया और बताया कि उसके पिता अमेरिका में अस्पताल में भर्ती हैं और उसे मदद की जरूरत है, तो सलमान बिना ऐश्वर्या को बताए अमेरिका चले गए। जब वह लौटे तो ऐश्वर्या राय और सलमान के बीच भीषण झगड़ा हुआ। यह घटना ऐश्वर्या के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई, जब उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए सलमान से नाता तोड़ने का कदम उठाया। दोस्तों, यह वह समय था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते में तनाव और भी बढ़ गया। सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के घर के बाहर जमकर हंगामा किया और उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। ऐश्वर्या इतनी घबरा गईं कि उन्होंने अपने पिता को कॉल किया
और उनके पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत कर दी। इसके बाद सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन सलमान ने भी चुप नहीं बैठा और उन्होंने ऐश्वर्या के पिता को भी गालियां दी और उनसे मारपीट की। यह वह दौर था जब ऐश्वर्या राय अपने करियर के टॉप पर थीं। उन्हें एक के बाद एक बड़ी फिल्में मिल रही थीं और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता के झंडे गाड़ रही थीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ में एक तूफान चल रहा था। यह संघर्ष ऐश्वर्या की जिंदगी का एक कड़वा सच बन गया। फिल्म देवदास में ऐश्वर्या राय के अभिनय को जबरदस्त सराहना मिली और यही फिल्म उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्म बनी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला, लेकिन इस सफलता के बावजूद उनके निजी जीवन में तूफान मचा हुआ था। एक तरफ जहां ऐश्वर्या अपने करियर में ऊंचाई पर थीं, वहीं दूसरी ओर सलमान खान ने फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर हंगामा किया। उन्होंने सुभाष घई, जिन्हें बॉलीवुड का महान निर्देशक माना जाता था, को सरेआम थप्पड़ मार दिया। इसके बाद ऐश्वर्या ने सलमान से दूरी बना ली और दोनों हम तुम्हारे हैं सनम में आखिरी बार साथ नजर आए। हालांकि यह फिल्म उनके ब्रेकअप से पहले ही शूट हो चुकी थी। उस वक्त सलमान का इतना दबदबा था कि हर एक्टर उनसे डरता था। ऐश्वर्या के साथ काम करना मुसीबत मोल लेने जैसा था और धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में कम काम मिलने लगा। कुछ समय बाद ऐश्वर्या राय की फिल्म क्यों हो गया ना आई, जिसमें वह विवेक ओबेरॉय के साथ नजर आईं। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद और फिल्मों में काम मिलना कम होने के कारण ऐश्वर्या काफी परेशान रहने लगी थीं और इस दौरान विवेक ओबेरॉय उनका सहारा बने। फिल्म के दौरान ऐश्वर्या और विवेक के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही सलमान को यह जानकारी मिली, वह भड़क गए। सलमान ने विवेक ओबेरॉय को गालियां दी और उन्हें धमकी भी दी। बदले में विवेक ने सलमान से पंगा ले लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ऐश्वर्या के साथ अपने रिश्ते के सारे राज खोल दिए। इस पर ऐश्वर्या राय इतनी दुखी हुई कि उन्होंने विवेक से भी रिश्ता तोड़ लिया। सलमान से पंगा लेकर विवेक ओबेरॉय को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करवा दिया गया और डर के मारे विवेक ने ऐश्वर्या की परछाई से भी दूरी बना ली। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में 1-2 फिल्मों को छोड़कर बड़ी फिल्मों से दूरी बना ली और बाहर की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने साउथ की बड़ी फिल्मों में काम किया और फिल्म रोबोट उनकी जिंदगी की आइकॉनिक फिल्म साबित हुई, जिसे आज भी भारत की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में उन्होंने रजनीकांत के साथ काम किया, जो एक इतिहास बन गया। इसके अलावा ऐश्वर्या हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आईं, जैसे ब्राइड एंड प्रेजुडाइज और द मिस्ट्रेस ऑफ द स्पाइस। इससे पहले उन्हें हॉलीवुड फिल्म ट्रॉय का ऑफर भी मिला था, लेकिन उन्होंने यह फिल्म सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बोल्ड सीन थे। ऐश्वर्या को डर था कि उनके भारतीय दर्शक इस तरह के सीन से नाराज हो सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय दर्शक तो अब बोल्ड सीन का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, जब ऐश्वर्या राय की पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई और फिल्मों में काम मिलना भी कम हो गया, तो वह मानसिक रूप से टूट चुकी थीं। ना तो उन्हें काम मिल रहा था और ना ही कोई था जो उस समय उनका सहारा बन सके। वह पूरी तरह से परेशान हो गई। तभी उन्हें फिल्म बंटी और बबली में एक आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। ऐश्वर्या ने इसे इतने बेहतरीन तरीके से किया कि बाप से लेकर बेटे तक सभी उनके दीवाने हो गए। इस शानदार प्रदर्शन के बाद ऐश्वर्या राय की फिल्मी वापसी हुई। उस समय सलमान खान की जिंदगी में कैटरीना कैफ आ चुकी थीं, इसलिए सलमान ने ऐश्वर्या का पीछा छोड़ दिया। अब ऐश्वर्या बिना किसी झिझक के बेधड़क तरीके से काम करने लगी। यह उनकी जिंदगी का वह पल था जब उन्होंने साबित किया कि मुश्किलों के बावजूद उनकी ताकत कभी कम नहीं हो सकती। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने कई शानदार फिल्मों में काम किया। उमराव जान में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और धूम 2 में उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ कमाल का काम किया, जो कि एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। फिर आई गुरु, जो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन दोनों की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इन सभी फिल्मों में ऐश्वर्या और अभिषेक ने एक साथ काम किया और यह वही समय था जब दोनों ही प्यार में धोखा खा चुके थे। ऐश्वर्या ने 2 बार प्यार में मात खाई थी, जबकि अभिषेक की करिश्मा कपूर से सगाई टूट चुकी थी और रानी मुखर्जी ने उन्हें भी धोखा दिया था। दूसरे टूटे दिलों के साथ दोनों एक दूसरे के सहारे बने और इस सहारे से उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। उनका प्यार अब इतना गहरा
हो चुका था कि दोनों एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत महसूस करने लगे। 2007 में जब अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी के लिए पूछा तो ऐश्वर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हाँ कर दी। लेकिन यह शादी इतनी आसानी से नहीं हुई। अभिषेक की मां जया बच्चन ने ऐश्वर्या को मांगलिक कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद उनकी शादी की रस्में काशी में एक पीपल के पेड़ के नीचे करवाई गई ताकि वह दोष मुक्त हो सके। फिर अप्रैल 2007 में दोनों ने बड़े धूमधाम से शादी की। हालांकि जहां कुछ लोग ऐश्वर्या को सहानुभूति दे रहे थे, वहीं एक बड़ा वर्ग था जो ऐश्वर्या को ट्रोल कर रहा था। लोगों का कहना था कि उन्होंने एक फ्लॉप एक्टर से मजबूरी में शादी की क्योंकि अभिषेक बच्चन किसी भी लिहाज से ऐश्वर्या के लायक नहीं थे। लेकिन अभिषेक बच्चन एक अच्छे इंसान थे और सलमान खान से कहीं ज्यादा बेहतर। ऐश्वर्या ने यह सही फैसला लिया और आज वह अपने जीवन में खुश हैं। दोस्तों, शादी के बाद भी ऐश्वर्या राय ने फिल्मों में काम जारी रखा और सरकार राज और रावण जैसी फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वह शादी के बाद भी सक्रिय रही और फिर 2008 में ऋतिक रोशन के साथ जोधा अकबर में नजर आईं। इस फिल्म ने उन्हें खूब सुर्खियां दिलाईं और वह एक बार फिर चर्चा में आ गई। लेकिन समय के साथ ऐश्वर्या को फिल्मों में काम मिलने में कमी आने लगी। बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ टैलेंट की नहीं बल्कि जवानी और खूबसूरती की कद्र की जाती है। जैसे ही अभिनेता या अभिनेत्री की उम्र बढ़ने लगती है, उन्हें धीरे धीरे किनारे कर दिया जाता है और ऐश्वर्या राय के साथ भी यही होने लगा था। यह वह दौर था जब ऐश्वर्या को अपनी सफलता के बावजूद धीरे धीरे बॉलीवुड में कम काम मिल रहा था। दोस्तों, 2011 में ऐश्वर्या राय ने अपनी प्यारी बेटी आराध्या को जन्म दिया और इसके बाद उन्होंने फिल्मों से एक लंबा ब्रेक लिया। लगभग 5 साल तक ऐश्वर्या ने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया क्योंकि वह पूरी तरह से बच्चन परिवार को संभालने और अपनी बेटी की परवरिश में व्यस्त हो गई। 2016 में उन्होंने फिल्म सरबजीत से एक दमदार वापसी की और अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। इसके बाद ए दिल है मुश्किल में उन्होंने रणबीर कपूर के साथ रोमांटिक सीन किए जो हर किसी को चौंका गए थे। फिल्म में उनके किरदार को खूब सराहा गया। फिर फन्ने खान में राजकुमार राव के साथ भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और साउथ की फिल्म पोनियम सेल्वन में भी उनका किरदार दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन निजी जीवन में सब कुछ ठीक नहीं था। प्रोफेशनल सफलता के बावजूद उनके और अभिषेक बच्चन के रिश्ते में धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। दोस्तों, बीते कुछ सालों से अभिषेक और ऐश्वर्या राय के रिश्ते में दरारें आ गई हैं और तलाक की खबरें अक्सर मीडिया में आती रहती हैं। इसके पीछे जया बच्चन को जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि बच्चन परिवार अपनी बेटी श्वेता बच्चन के लिए ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच दूरी बना रहा है। ऐश्वर्या राय खुद अपने पति से दूर नहीं होना चाहती, लेकिन परिवार के दबाव में उन्हें यह दूरी अपनानी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण जया बच्चन का घमंड बताया जाता है। फिल्मों में ऐश्वर्या राय को शानदार अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि हम दिल दे चुके सनम और देवदास के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। 2009 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा वह कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी और मैडम तुसाद संग्रहालय में उनका मोम का पुतला भी रखा गया। ऐश्वर्या की उपलब्धियों के बावजूद उनकी निजी जिंदगी में इन जटिलताओं ने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, ऐश्वर्या राय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मैगजीन कवर पर छपने वाली पहली भारतीय महिला है। उनके ऊपर अनगिनत किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाती है वह है उनके भारतीय संस्कार और उनका पहनावा। यह एक विश्व सुंदरी की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। लेकिन यह ऐश्वर्या की बदकिस्मती ही थी कि जिस समय उन्हें अपनी जिंदगी को खुलकर जीने और हंसने का था, उस वक्त सलमान खान ने उनके जीवन को नरक बना दिया। उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे पल घुट घुट कर बिताए और लगभग 5 साल ऐश्वर्या ने यह सब सहते हुए निकाले। अब वही ऐश्वर्या अपनी शादी को भी बचाने में मुश्किल महसूस कर रही हैं। तो दोस्तों, यह थी ऐश्वर्या राय की जिंदगी की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी। एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती ने पूरी दुनिया को मोहित किया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के संघर्षों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। क्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी सच में टूटने की कगार पर है या फिर यह सिर्फ मीडिया की अफवाहें हैं? अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारी और ऐसी ही बॉलीवुड की खास और अनजानी कहानियों के साथ। तो मैं हूँ आपकी अपनी सानिया दीदी और मैं लाते रहूंगी फिल्म इंडस्ट्री के वो
राज जो आमतौर पर पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए बॉलीवुड की सच्चाई को।